हाय एवरीवन, मैं जगवंत बेहरा यादव आपको स्वागत करता हूं उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड। उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड का आवर अकाउंटिंग एक पार्ट होता है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंस आपको मालूम है, फाइनेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंस अकाउंट का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। फाइनेंस एक बिजनेस का सोल होता है। सोल का मतलब समझते हो ना? नहीं, फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए क्या ज़रूरत होता है? फाइनेंस ज़रूरत होता है। फाइनेंस किसको कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सर्न्ड विथ समरी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। क्या करता है? समरी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज गवर्न बाय बोथ ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? लोकल और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। गैप आपको मालूम है। इस वीडियो में मैं हिंट्स दूंगा थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। थ्योरी आप चाहेंगे तो हमारा वेबसाइट होता है utkalcoaching.com, आप ले सकते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं ओनली थ्योरिटिकल पार्ट में। आई गैप जिसको कहते हैं, गैप का मतलब क्या होता है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? IFRS। IFRS का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। एस का मतलब स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? IASB। IASB का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो जो तीन गैप होता है, IFRS होता है, IASB होता है और एनी काइंड्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसके अंतर्गत क्या आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अकाउंट का नेचर क्या होता है? नेचर और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रिकॉर्ड फैक्ट, पहला चीज़ क्या होता है? रिकॉर्ड फैक्ट। देन अकाउंटिंग कन्वेंशनल। देन उसके बाद क्या आता है? एंड पर्सनल जजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है? रिकॉर्ड फैक्ट। सेकेंड होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। थर्ड वन होता है क्या? थर्ड वन होता है कन्वेंशन एंड पर्सनल जजमेंट। थर्ड वन क्या करता है? पर्सनल जजमेंट करता है। देन उसके बाद क्या आता है? एट्रीब्यूटेड ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कहते हैं। क्या क्या चीज़ होते हैं देखते हैं हम लोग। पहला होता है कंपेरेबिलिटी। फर्स्ट वन होता है क्या? एक्यूरेसी ऑफ फ्रीडम। एक्यूरेसी ऑफ फ्रीडम। अकाउंटिंग का क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। देन उसके बाद क्या आता है सेकेंड में? कंपेरेबिलिटी। थर्ड वन होता है एनालिटिकल प्रेजेंटेशन। क्या होता है? एनालिटिकल प्रेजेंटेशन। देन क्या होता है? प्रॉम्प्टनेस। देन उसके बाद जनरल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। देन उसके बाद क्या आता है? कंसिस्टेंसी। देन उसके बाद क्या आता है? ऑथेंटिसिटी। देन उसके बाद क्या आता है? कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। इसके आधार से हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम हो गया। उसके बाद क्या आता है? यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन लोग यूज करते हैं आपको मालूम है? जो ओनर होगा वो यूज करेगा, जो इन्वेस्टर होगा वो यूज करेगा, एम्प्लॉय जो रहेगा वो यूज करेगा, गवर्नमेंट, रिसर्च स्कॉलर, उसके बाद क्या? कंज्यूमर एंड मैनेजर। उन लोगों ने क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। फिर एक बार कहता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनर करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं, क्रेडिटर करते हैं और गवर्नमेंट खुद करते हैं, रिसर्च स्कॉलर करते हैं और उसके बाद कंज्यूमर करने लगे हैं अभी, एंड मैनेजर एटसेट्रा। देन वो वाला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? टू शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन अकाउंट। टू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन अकाउंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम लोग पहला जो चीज़ होता है वो होता है इनकम स्टेटमेंट। क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब आपको पता चल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट ऐसा लता चीज़ होता है। इनकम स्टेटमेंट नहीं जानेंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे।
सो इनकम स्टेटमेंट इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो इनकम स्टेटमेंट आपके पास नहीं है तो बिजनेस कभी खड़ा नहीं कर सकते हैं. सो इनकम स्टेटमेंट जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा. इनकम स्टेटमेंट इन ए ट्रेडिंग कंसर्न. इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, एक ट्रेडिंग कंसर्न होता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अंतर्गत आता है. बैलेंस शीट इज लास्ट में होता है, लेकिन पहले क्या करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं. सो इनकम स्टेटमेंट जानने के लिए दो चीज़ आपको ज़रूरत होता है. एक चीज़ क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए खर्चा होता है और सेलिंग करने के लिए खर्चा होता है. उसके बाद सेल्स. कैसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट जानेंगे. सपोज आपके पास कॉस्ट प्राइस, COGS और सेलिंग दो चीज़ होता है. सेल से हम लोग COGS का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो भेजने के लिए और सेल करने के लिए तक जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग COGS कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको मालूम हो जाएगा, सेल्स मालूम हो जाएगा. सेल से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इनकम स्टेटमेंट ही मिल जाएगा. क्योंकि ना इनकम स्टेटमेंट कैसे मिलता है, सेल से हम लोग COGS को माइनस करने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है. सो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस COGS. COGS का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चल जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ओके. ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको मालूम हो गया, लेकिन COGS कैसे निकालते हैं. COGS का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सो पहला चीज़ होता है ओपनिंग स्टॉक. उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं नेट परचेज. क्या ऐड करते हैं, नेट परचेज. नेट परचेज के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस से हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं, COGS. COGS डाउट क्लियर हो गया. COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ओके, डाउट क्लियर. देखते हैं एक प्रॉब्लम. ओके, एक प्रॉब्लम देखते हैं. सो कॉस्ट प्राइस और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस वाला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. सो आपके पास क्या क्या चीज़ होता है, सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और क्लोजिंग स्टॉक है. सो सेल्स आपके पास कितना है, 4,18,000, और ओपनिंग स्टॉक कितना होता है, 45,000. देन परचेज कितना होता है, 1,81,000. देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास 12,000 है. वो वाला क्वेश्चन को देखिए, अच्छी तरह से देखिए, कॉपी में करिए. सो उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, सो देखते हैं COGS कैसे पहले निकालते हैं. सो COGS कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्या क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो परचेज, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 45,000. उसके साथ परचेज ऐड करेंगे, परचेज कितना था, 1,81,000. देन उसके बाद परचेज के बाद क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 है. उसके बाद क्या करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, 38,000. ओके, टोटल ऐड करने के बाद 38,000 माइनस करने के बाद आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 लाख. कितना मिल गया, 2 लाख. 2 लाख से आपको कौन सा वैल्यू मिला, COGS का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे. सो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, सेल्स माइनस COGS. सेल्स आपको मालूम है, सेल्स माइनस COGS. सेल्स आपके पास कितना था, 4,18,000. COGS आपको कितना मिला, 2 लाख. 4,18,000 से 2 लाख को हम लोग माइनस कर देंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा. सो 4,18,000 से 2 लाख माइनस करने के बाद आपको मिल गया कितना, 2,18,000. कितना मिला,
2,18,000। डाउट क्लियर हो गया? सो कैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं आपको पता चल गया। सो COGS और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आपको वैल्यू जानने के बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।